कैसे हो आप? चलिए, आज आपने अपना पहले तो आपने साइंस का काम कर लिया होगा, विज्ञान का, मुझे पक्की उम्मीद है। और अब यहाँ पर हम आज करेंगे ग्रीष्मकालीन गृह कार्य, वो भी गणित का। तो गणित के गृह कार्य के लिए क्लास 6 रेडी हो जाए। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इनको जरूर कीजिएगा। और काम करने के बाद आपका काम चेक होगा, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो कोई भी लापरवाही नहीं बरतेंगे, थोड़ा थोड़ा मजा करेंगे और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करेंगे, ताकि आप जब विद्यालय खुले तो आप पूरी तरीके से कुछ भी भूले हुए ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, समझकर सभी प्रश्नों को करो। यानी जितने भी प्रश्न हमने दिए हैं उनको आप बड़ा देखकर आप ये ना सोचिए अरे बड़ा कठिन हो गया, ये तो बहुत ज्यादा, कुछ भी ज्यादा नहीं है। एक एक दो क्वेश्चन के लगाएंगे आप, तो आपके आराम से हो जाएंगे। सबसे पहला है जोड़ो। यानी जो ये क्वेश्चन हमने दिए हैं, यहाँ पर 3 प्रश्न हैं जिनको आपको जोड़ना है। जैसे कि 9 9 9 9 9 9, नीचे 1 और 4 जीरो और उसके बाद 1। तो यहाँ पे जीरो को कैसे जोड़ेंगे, या हासिल आएगा तो हासिल को कैसे करेंगे, आपको क्लास में अच्छे से समझाया जा चुका है। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक दिए हैं, फिर नीचे कम दिए और उसके बाद कम दिए हैं। तो इस तरीके के जोड़ों को किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर देखिए ज्यादा हासिल वाले हैं, तो ये किस तरीके से करेंगे। जीरो है तो क्या करेंगे। इन सब प्रश्नों को, बातों को ध्यान में रखकर आप इनको सही से करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, करने के बाद हर एक क्वेश्चन को दोबारा चेक करेंगे खुद अपने आप, ताकि कहीं पर अगर गलती हो तो आपके द्वारा ही वो पकड़ ली जाए। अगला क्वेश्चन है घटाओ। यानी ये सारे जो प्रश्न है, 4 क्वेश्चन हमने दिए हैं घटाओ के, यानी घटाने के, तो आप इनको घटाएंगे। यहाँ पर भी आपको देखिए, जैसे ये दिया 6 और 6 में से 3 गया, तो ये तो आसान है, 6 में से 3 चला गया। अब यहाँ पर देखिए 0 और बट में से 6 जाना है, तो 0 में 6 जाएगा कि नहीं जाएगा, आपको क्या करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये अलग क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा। यहाँ पर देखिए सारे 0 0, नीचे सारी संख्याएं, तो इनको कैसे हासिल लेंगे, कहाँ से लेंगे, किस तरीके से फांड के हासिल लेते, तो क्या हो जाता है। यानी ये भी आप इस तरीके के प्रश्न जो आप कक्षा में कर चुके हैं, इनको आप अच्छे से कीजिए। अगर आप कहीं भूल रहे हैं, कुछ अटक रहे हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन क्वेश्चनों को, और इनको आप सही करेंगे। वही मैं एक बार फिर से कहूंगी कि आप रिवाइज जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है हल करो। अब ये निशान काय का लगा है, गुणे का निशान लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर एक संख्या का गुणा है, यहाँ पर 2 संख्याओं का है, और यहाँ पर देखिए 3 है, 2 है, और यहाँ पर देखिए 3 है। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो एक एक करिएगा। पहाड़े एक बात बच्चे में कहना चाहूंगी कि सवालों को हल करने से पहले आप पहाड़े जैसे जिस तरीके से आपको बताए गए हैं, आप पहाड़ों को जरूर रोज दोहराइएगा। जैसे रोज खाना खाते हैं, रोज नहाते हैं, रोज कर, तो आप एक बार रोज पहाड़ों को जरूर पढ़िएगा। जिससे क्या होगा कि आपके जब पहाड़े यानी आपकी टेबल्स जब पक्की होंगी, तो आप बड़े आराम से हर क्वेश्चन को फटाफट करते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न को हल कर भागफल की गणना करो। यहाँ पर देखिए भागफल कितना आता है, ये आपको लिखना है। यानी 7 को 346 से भाग देंगे, तो भाग करने पर भागफल कितना आएगा, वो यहाँ पर आप देखिए। यहाँ पर भी टेबल की जरूरत पड़ गई। तो पहाड़े तो आपके बिल्कुल पक्के होने चाहिए, और आप पक्के कर लेंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। देखिए ये देखिए, यहाँ पर भाग के सवाल है। 7 को 346 से, 9 को 765 से भाग करना है। और यहाँ पर देखिए भागफल के लिए जगह छुट्टी, आप यहाँ पर जो भी आएगा भागफल वो आप यहाँ पर नोट करेंगे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन के ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संख्या रेखा पर दिखाइए। ये आपको संख्या रेखा पर दिखाना है बच्चों, बताया था उसी तरीके से आपको करना है। 9 माइनस 2 और बराबर 7, यानी 9 में से 2 घटाते हैं तो 7 बचता है, आप इसे संख्या रेखा पर दिखाएंगे। इसी तरीके से 8 माइनस 3 5 होता है, इसे भी आप संख्या रेखा पर दिखाएंगे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुवर्ती संख्याएं लिखो। ये आपको आगे संख्या दी हुई है, 15 19 35 55 68 और 88। इनकी आपके अनुवर्ती संख्याएं लिखनी है। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती दोनों बताई गई है। आपको याद भी कितना आसान क्वेश्चन है, आप सोच रहे होंगे क्या ये तो फटाफट कर डालेंगे। यानी यहाँ पे आपको अनुवर्ती लिखना है। एक और आप लाइन खींच के एक और ये संख्या उतार लीजिएगा, दूसरी ओर हेडिंग डालिएगा अनुवर्ती, और अनुवर्ती संख्या लिख दीजिएगा। फिर अगला है पूर्ववर्ती संख्याएं लिखो। यहाँ पर पूर्ववर्ती संख्या लिखनी है, उसी तरीके से लाइन खींचिएगा, एक और ये संख्या उतारिएगा, दूसरी ओर इनके पूर्ववर्ती संख्याएं लिख दीजिएगा, जैसे 20 50 45 70 और 104। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 8, मीरा के पास 480 रुपए थे, 380 रुपए और मिल गए। यानी 480 थे और 380 और उसको मिल गए, तो बहुत ज्यादा हो गए होंगे। अब कितने हो गए, तो ये आपको बताना है कि कितने हो गए। तो क्या करोगे बच्चों, हाँ बिल्कुल सही, आप इसको जोड़ेंगे। तो अच्छे से जोड़िएगा। फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या लिखो। 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी है, 1 अंक की बड़ी संख्या कौन सी होती है, फिर 2 अंक की, 3 अंक की, आप फिर उसके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है और छोटी संख्या कौन होती है, वो आपको
लिखना है। फिर वही बात बच्चों कहूंगी क्वेश्चन नंबर 10 में कि 20 तक पहाड़ा याद करना है। पहाड़े आपको हर दिन याद करने हैं, दोहराना है कि आपको ये काम करना ही करना है। आप उठे सुबह, आप फ्रेश हुए, उसके बाद आपने क्या किया, आपने पहाड़े पढ़ डाले, तो जिससे क्या होगा, आपकी मैथ जो है बिल्कुल पक्की हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये काम करना है और अच्छे से करना है, मन लगा के करना है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है, एक दूसरे से पूछना भी। आप जब खेलने के बहाने मिलते हो तो कभी उसमें पढ़ाई की बात भी कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।